हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइरिंगोमाइलिया के बारे में। तो देखिए, साइरिंगोमाइलिया क्या है? ये सिस्टिक कैविटी यानी सिरिंग्स विद इन सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है, इसी सेंट्रल कैनाल में यहाँ पे कैविटी बन जाती है जिसको हम सिरिंग्स भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो देखिए, स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल होती है बहुत पतली होती है। यहाँ देखिए ये कैनाल है, स्पाइनल कैनाल, और देखिए इसमें कैविटी बन गई। देखिए ये सिरिंग्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यही साइरिंगोमाइलिया में यही होता है। और इसमें फिर परेशानी क्या आती है, ये देखिए, फाइबर्स क्रॉसिंग इन एंटीरियर वाइट कमीसर्स स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट आर टिपिकली डैमेज फर्स्ट। तो देखिए ये जो यहाँ से सेंसेशन आती है, ये यहाँ से आया और यहाँ से न्यूरॉन टर्मिनेट हुआ और दूसरा न्यूरॉन यहाँ से शुरू हुआ, और ये देखिए यहाँ से क्रॉस किया ये एक फाइबर, और ये जाके लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट से ये हमारे ब्रेन में चला जाता है। इसी तरह इधर से भी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन खत्म हुआ और यहाँ से देखिए दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ और यहाँ क्रॉस किया, और इस तरह से ये यहाँ से लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट से ये ब्रेन में चला गया। लेकिन यहाँ पे देखिए इससे कौन कौन से सेंसेशन आते हैं। जो ये सेंसेशन इस पाथ से जाता है, ये सेंसेशन, इससे पेन और टेम्परेचर आता है। तो ये यहाँ पे देखिए क्रॉस हो रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर वाइट कमीशर्स, जहाँ पे ये क्रॉस हो रहे हैं। तो जब ये कैविटी का फॉर्मेशन होगा तो देखिए सबसे पहले यही जो व्हाइट कमीशर है यही डैमेज होगा, और जब ये व्हाइट कमीशर डैमेज होगा तो ये वाला फाइबर जो यूं आ रहा है, ये फाइबर भी डैमेज होगा और ये फाइबर भी डैमेज होगा। इसी वजह से इसको बोला गया कि फाइबर क्रॉसिंग इन एंटीरियर वाइट कमीशर्स आर टिपिकली डैमेज फर्स्ट। और स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट, तो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट ही इस एंटीरियर वाइट कमीशर से क्रॉस होते हैं, तो सबसे पहले यही फाइबर जो होंगे वो डैमेज होंगे। जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, देखिए, रिजल्ट्स इन केप लाइक बाइलेटरल सिमेट्रिकल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज, फाइन टच सेंसेशन इज प्रिजर्व्ड। तो ये बताया गया कि इसकी वजह से केप लाइक बाइलेटरल सिमेट्रिकल लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर देखने को मिलेगा अपर एक्सट्रीमिटीज में। तो देखिए सबसे पहले केप लाइक क्या होता है। केप लाइक जैसे चादर ओढ़ लेते हैं कि दोनों तरफ बराबर होती है, तो इसी तरीके से देखिए ये केप लाइक हुआ, तो इसको हम केप लाइक बोले। और बाइलेटरल है क्योंकि देखिए दोनों तरफ के न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, इसी वजह से बाइलेटरल है। और सिमेट्रिकल होगा क्योंकि देखिए इधर के भी वही उसी लेवल के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, इधर के भी उसी लेवल के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, इसलिए इधर का भी एरिया और इधर का भी एरिया दोनों सिमेट्रिकल होगा। और क्या लॉस होगा? लॉस ऑफ पेन, पेन लॉस होगा क्योंकि ये जो है लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट जो है ये पेन को ट्रेवल करता है, पेन को कैरी करता है और टेम्परेचर को कैरी करता है, इसलिए लॉस ऑफ पेन और लॉस ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा, या टेम्परेचर सेंसेशन। और अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और फाइन टच जो है ये प्रिजर्व रहेगा। फाइन टच क्यों प्रिजर्व रहेगा? क्योंकि फाइन टच यहाँ से एंटर करता है और फिर यहाँ से ये डॉर्सल कॉलम से ये ब्रेन में चला जाता है। तो देखिए ये पूरा पाथवे बिल्कुल सेफ रहता है, इस पाथवे में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए फाइन टच जो होता है वो प्रिजर्व रहता है। और इसकी एसोसिएटेड कंडीशन क्या होती है? कैरी वन मालफॉर्मेशन। तो कैरी वन मालफॉर्मेशन इसकी एसोसिएटेड कंडीशन है, हमने पिछली वीडियो में देखा, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और देखिए कैरी वन मालफॉर्मेशन को यहाँ पे रेड में दिखाया गया है, रेड एरो इन शोज लो लाइंग सेरिबेरल टॉन्सिल। तो देखिए सेरिबेरल टॉन्सिल, देखिए ये हमारा फोरामेन मैग्नम है, और फोरामेन मैग्नम से सेरिबेलर टॉन्सिल हर्निएट कर गया है, इसी को हम बोलते हैं कैरी वन मालफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दिखाया गया है। और दूसरी एसोसिएटेड कंडीशन स्कोलियोसिस है, और अदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, और दूसरे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हैं। और एक्वायर्ड कॉज की अगर हम बात करें तो ट्रॉमा और ट्यूमर्स ये इसके एक्वायर्ड कॉज हैं। और मोस्ट कॉमन लोकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए मोस्ट कॉमन लोकेशन सबसे ज़्यादा सर्वाइकल में होता है, और यहाँ पे सर्वाइकल का ही एग्जाम्पल लगभग दिया गया है। और उसके बाद थोरेसिक, देखिए सर्वाइकल में होगा, उससे कम थोरेसिक में होगा, और लंबर में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर लंबर में साइरिंगोमाइलिया का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे बताया गया सिरिंग्स, जैसे सिरिंज होता है, सिरिंग ट्यूब, यानी सिरिंग्स का या ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है सिरिंज की तरह, तो ये हमें याद करने में इससे आसानी होगी। और यहाँ पे देखिए यही दिखाया गया है कि ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, इधर से सेंसेशन आई, और ये देखिए इधर से ये क्रॉस करके यहाँ गया, और इधर से ये आई, और इसी को एंटीरियर वाइट कमीशर्स बोलते हैं। और यही जो है जब कैविटी का फॉर्मेशन होगा तो डैमेज होगा, जिसकी वजह से देखिए ये केप लाइक बाइलेटरल सिमेट्रिकल लॉस ऑफ पेन और सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए वही बताया गया है कि लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन एट अफेक्टेड डर्मेटोम्स। तो अफेक्टेड डर्मेटोम्स में देखिए ये लॉस देखने को हमें मिल रहा है, ये पूरा एरिया। और ये जो दे है C5 to T4 लेवल तक का यहाँ पे साइरिंगोमाइलिया दिखाया गया है। और ये इस कलर में देखिए यही हमारा लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है, जिसके थ्रू पेन और टेम्परेचर ब्रेन तक जाते हैं। और ये एक्सपेंडिंग सैरिंग्स है, कैन अफेक्ट मल्टीपल डर्मेटोम्स। तो देखिए ये सैरिंग्स है जो मल्टीपल डर्मेटोम्स को भी इफेक्ट कर सकती है। तो ये हमने पूरा देख लिया। ये स्पाइनल कैनाल में यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, ये दिखाया गया। यहाँ पे देखिए ये कैरी वन माल फॉर्मेशन दिखाया गया, और ये पूरा ग्राफ दिखाया गया।